तो क्या आप बदला लेने के मूड में हो? तो आप खुल के आओ ना, आप बदला लेना चाहते हो तो ये कानून के जरिए क्यों आ रहे हो? तलवार उठा के आओ, सामने आओ। ये कंचना यादव जैसे लोग क्या कहेंगी? उनको क्या मतलब है? आए ना कंचना यादव जी से कहते हैं कि कानून हटवा दे और आए निपट ले। हमारा तो इतिहास ही रहा है बलिदान और त्याग, अभी भी कानून जिंदा है और न्यायालय कहीं न कहीं लग रहा है अब शांत हो जाएंगे। बिल्कुल शांत। न्यायालय का फैसला अगर स्वर्णों के विरोध में आता है, अगर हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ता है, तो यह खून जो अभी 10% उबला है, ये 99 अभी 90% बाकी है। जहाँ पर कृष्ण और सुदामा की मित्रता होनी चाहिए, सरकार वहाँ भी भेदभाव करना चाहती है। हम 35 करोड़, उन्हें पता नहीं है कंचना यादव जी क्यों। सबसे पहले वहां जाओ ना कि जहाँ पर हमारे बलिदान और त्याग हुआ था, तो एक बार जाओ ना, अपना सर कटवा कराओ। एक बार कटवा कराओ, उस दिन आपका खून नहीं खौलेगा। लेकिन आपको जुडिशियल में बैठना है, आपको सरकार में बैठना है, आपको आरक्षण लेना है। यूजीसी के नियमों में नए बदलाव आए, उसके बाद खूब हंगामा हुआ बिहार में। सरकार वहां भी भेदभाव करना चाहती है। हमको तो लगता है कि कहीं ना कहीं यह गद्दी का खेल है और इस गद्दी के खेल में स्वर्ण समाज के बच्चों को, जहाँ पर सबसे ज्यादा IAS IPS बनते हैं, वो अपने मेहनत के दम पे, ना उसमें कोई आरक्षण है, ना उसमें अपने मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। आप भी पढ़ो। ओबीसी के बच्चों से कहता हूँ, ST SC के बच्चों से कहता हूँ। अब उसमें आप आरक्षण भी ले रहे हो, उसके बाद भी हमें फंसाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता कह रहे कि हम लोगों पर अपना वर्चस्व दिखाते हैं। एक बात बताइए, ये बातें कहते, परेशान ये बात बताइए, बातें कहते हुए कितना दिन हो गया? समय गुजर गया। वो तो कह रहे हैं हजारों वर्षों से आप लोग परेशान किए, प्रताड़ित। इसका मतलब क्या आप भी प्रस्थान करोगे? अगर मैं भी हमारे पूर्वजों से अगर कोई कमियां हुई है, तो क्या आप बदला लेने के मूड में हो? तो आप खुल के आओ ना, आप बदला लेना चाहते हो तो ये कानून के जरिए क्यों आ रहे हो? तलवार उठा के आओ, सामने आओ। कंचना यादव राजद की प्रवक्ता है। आए ना कंचना यादव जी से कहते हैं कि कानून हटवा दे और आए निपट ले। हमारा तो इतिहास ही रहा है बलिदान और त्याग। हम 35 करोड़, उन्हें पता नहीं है कंचना यादव जी क्यों कि हमारे जो बहनें, हमारी माताएं तिलक लगाती थी, हमारा धर कट जाता था, फिर भी हमारा शरीर लड़ता था। अभी उन्हें पता नहीं, जिस हिंदुस्तान में वो रह रही है, उस हिंदुस्तान में हमारे और बलिदान और त्याग का ही कारण वह रह भी रही है। आप शोषित हैं हमारी पूर्वजों से, तो आप न्यू जनरेशन से भी शोषित हो गई हैं। कौन कहता है कि आपको शोषण किया गया है? ST SC तने कहे ना कोई आके हमसे कि 50,000 मैं स्वर्णों का नाम लूंगा। कंचना जी को दम है एक ओबीसी का नाम लेके दिखाए कि जिन्होंने जमीन दान किया है? हमारे स्वर्णों तो जमीन, हमारे पूर्वजों ने तो जमीन दान करके ओबीसी और ST SC के लोगों को बसाया है। मैं हजारों बीघा लोगों को दिया गया है, और उसके बाद आप कहते हैं कि हम शोषित हैं। किस चीज से शोषित है? हम आपका पैसा मार लिए हैं कि हम आपका हक मार लिए हैं कि हम आप... सुन लिए ना इसका सुन लिए ना मानसिकता। अरे भड़वे, तुमको पता नहीं है, जिनके पूर्वज मुगलों के साथ, अंग्रेजों के साथ पूरे बहुजन पर तलवार के जगह पर अपनी बहन बेटियों के सलवार पर शासन किया और राज किया, उस समय मर्दानगी कहाँ गई थी? जब 700 साल अंग्रेज शासन किए, 700 साल मुगल शासन किए, उस समय तुम्हारी मर्दानगी तुम लोगों की अंदर घुस गई थी क्या? उस समय में कहाँ गया था तलवार? उस समय में तो तलवार निकला नहीं, और उस समय में तुम्हारे पिछवाड़े में घुस गया था तलवार तुम्हारे। और एक बात सुन लो, गलतफहमी में मत रहना कि 10% हो तो 10% हो तो 35 करोड़ हो। 35 करोड़ कैसे हुआ रे भड़ुआ? मात्र 8 से 10 करोड़ तुम्हारी आबादी है, और ये शुक्र मंगाओ कि हमारे लोग नहीं जग रहे हैं, वरना जो 10 करोड़ लोग हैं, 15 करोड़, 150 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ तुम्हारी आबादी है। इसलिए जनगणना जरूरी है, जाति जनगणना इसलिए जरूरी है, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। और तुम जो बोल रहा है तलवार कानून हटा दो, तो हम भी चाह रहे हैं कि देश में कानून हट जाए। शुक्र मनाओ कि ये कानून है देश में, और हमारे बाप ने संविधान लिखा है, उसका पालन कर रहे हैं हम लोग। वरना जिस दिन देश में कानून हट जाएगा, जो खुला चैलेंज दे रहे हो, वरना जिस दिन देश में कानून हट जाएगा, तुम लोगों का पिछवाड़ा फट जाएगा।
समझ में आया रे कौन बोल रहे हैं? आया समझ में तुमको? समझाएं हम अभी हैं और भाषा में समझाएं कि समझ में आ गया तुमको? और एक चीज और जान लो, तुम बोल रहा है कि मैं भी पूर्वजों ने हमारा गलती किया। अरे भाड़ुए, तुम तो खुद स्वीकार कर रहा है, तुम तो खुद स्वीकार कर रहा है कि तुम्हारे पूर्वजों ने गलती किया है। और दूसरी चीज जो बोल रहे हो कि एगो ओबीसी एससी एसटी ओबीसी का एक का भी नाम बताइए जिन्होंने जमीन दान किया है। और 100 एकड़ 50 एकड़ जो बोल रहे हैं कि जमीन हम दान किए हैं। हजारों करोड़ का मालिक कैसे नहीं बने हो तुम लोग? जो नूरानी, जो कश्मीर वाला, जो सेब वाला चेहरा है, ये ऐसे नहीं बना है। यहां देश में तुम मजदूरी नहीं किए हो। अंग्रेजों का कंधा और जंघा दबाने में तुम्हारी घर की जो महिलाएं हैं उनको कंधा और जंघा दबाने के एवज में मिला है। अंग्रेज और मुगलों ने दिया है। मुगल से कई को तुम्हारा खानदान लड़ाई लड़ा है रे? कई को अंग्रेज से तुम्हारा लड़ाई लड़ा है? अंग्रेज 700 साल तक मुसलमान था तब तुम लोग को आपत्ति नहीं थी। अंग्रेज 200 साल थे तब आपत्ति नहीं थी। जानते हो तुम लोगों का फटा क्यों? चूंकि अंग्रेजों ने अगर 100 साल और रह गया होता तो भारत का जो है ना तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गया होता। अंग्रेज ने पूरे एससी एसटी बैकवर्ड दलित को और पढ़ने का अधिकार दे दिया। तुम लोग पखंडवाद में लोगों को गुमराह किए हुए थे, इसलिए एक नौबत हो गया और इसलिए उसके खिलाफ गुस्सा फूटने लगा और बोलता है छुआछूत। 50,000 नहीं, अगर देश में 100 करोड़ आबादी है, अगर तुम लोग 10 करोड़ उसमें है तो 10 करोड़ में 9,99,99,999 संकीर्ण मानसिकता का है। अभी भी जाकर के गांव देहात में देख, तू लोग सुअर को पूछ सकता है अपने बाप को, तुम लोग कुत्ता और घोड़ा और गधा को बाप बना सकता है। तुम्हारी पैदाइशी सुअर से हो सकती है, सुअर को पूछ सकता है। लेकिन चमार, मुसहर, डोम, दुसार, नाऊ, तेली, धोबी, लोहार, बड़ई, मुसहर, पसवान, नोनिया, बीन, मलाह, डोम, कोयरी, यादव, यही अगर तुम्हारे घर में जाता है खाना खाने के लिए मजदूरी करने के बाद, तो भड़ुए तुम लोग कुत्ते जैसा रोटी फेंक करके खिलाते हो। आज भी वो बात है। तो जब ओपनली जब ये है तब तुम कितना करता होगा यूनिवर्सिटी में? ऐसे ही रोहित बोमल्ला नहीं मर गया, ऐसे ही बहुत दलितों के साथ टॉर्चर नहीं होता है। और जो तुम सोच रहा है कि आईएएस आईपीएस जो बन रहे हैं, तो आईएएस आईपीएस कुछ नहीं बना। आईएएस आईपीएस बना कैसे? आईएएस आईपीएस बना कैसे? तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा की सरकार है। इसीलिए हम पूरे बहुजनों से इस चुनाव में भी बोले थे, कुत्ता पालिएगा, बिल्ली पालिएगा, यहां तक कि गधा भी पालिएगा, लेकिन इन नाजायज नारंगी इंडिया के बहुजनों का होंगे, ये कभी भी गलतफहमी मत पालिएगा। लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक है, और डेमोक्रेटिक में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन पीएम कार्यालय से लेकर प्रेसिडेंट कार्यालय से लेकर के पीऊन तक तुम लोग बैठा है और आरक्षण का बात कर रहा है। आरक्षण हमारा तो मिल गया, 90% होने के बाद 49.5% आरक्षण हमको मिला है, 0.5%। और तुम लोगों के लिए ईबीएस के अलावा जो 49 अलग जो है 10% वालों के लिए 51.5% है। आरक्षण का बात तुम करता है, और आरक्षण का बात तुम करता है। पूरे आईएएस में तो हर जगह तुम बैठे हो, जज तुम बैठे हो, कलेक्टर तुम बैठे हो, डीएम तुम बैठे हो, मंत्री तुम बैठे हो, पूरा 90% एमएलए तुम बैठे हो, और 90% जो है मंदिरों में तुम्हारा रिश्तेदार बैठा है। और आरक्षण हम ले रहे हैं भड़ुए हमारे ही देश में। और जो दान करने का बात है, तुम तो सदियों से कहानी गढ़ करके राजा बलि से लेकर के किसे तुम तो बैकोटों को चुतिया बना करके, मूर्ख बना करके, मंदिरों में दान, हर जगह दान, तो तुम्हारा खानदान भिखमंगा है आज का। और दूसरी चीज है जो तुम सोच रहे हो, हम नहीं चाहते थे कि बोले, तो तोरे खून गर्म नहीं होता है। और खुला चैलेंज मत दो,
वरना चैलेंज जिस दिन स्वीकार कर लिया पूरा बहुजन, सुधीर सिंह तुम्हारे घर में घींच कर करके कुत्ता जैसी औकात करके मारेगा तुमको। सारे लोगों को कुत्ता जैसा घींच करके मारने पर मजबूर हो जाएगा जिस दिन एससी एसटी ओबीसी बैकवर्ड और मुसलमान आ गए अपने आप पे। तुम्हारा बाप CAA लाया था तो ठीक था, नागरिकता बिल लाया था तो मुसलमानों के नाम पर बैकवर्डों को गाली दिलवा करके के बैकवर्डों से दंगा करवा रहे थे तो ठीक था, हैं? NRC आया तो ठीक था, GST आया तो ठीक था, UGC आया तो तुम्हारे मैया के अंदर तक कि तुम्हारी बहन के अंदर तक दर्द हो गया। दबा करके के वीडियो शेयर कीजिए, रुकना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज सुन भड़ुए, तुम्हारे साथ सिलेक्शन इसलिए होता है कि कलेक्शन सिर्फ ब्राह्मणों का होता है। और सुन, अगर तुम्हारी खून गर्म है तो मरवंश का बेटा ऐलान करता है अगर UGC अगर लागू नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी औकात दिखाने का काम करेंगे और दोबारा कोई फॉरवर्ड और अपर क्लास का जज किसी भी सिस्टम में नहीं बैठेगा। नेपाल जैसा हालत होने पर मजबूर हो जाएगा। हालत इतना कम मत तौलो। और खून तुम्हारा क्या गर्म हुआ? अगर UGC नहीं लागू होता है तो देश के 90% SC ST OBC और दलित और मुसलमान जगेंगे, और जगेंगे जिस दिन अपने रूप में, तो न तो तुम्हारा बाप सुप्रीम कोर्ट का जज बचा पाएगा, नहीं तो तुम्हारा बाप केंद्र में बैठे हुए जो मंत्री हैं वो बना पाएगा। एक अमित शाह और मोदी जहां विधेयक ला दिया तो तुम लोगों को तेली तेली नजर आ गया, उससे पहले तुम लोगों का जीजा नजर आता है। जब तक तुम्हारे हित में फैसला लेता था तो तुम्हारा जीजा था। जो राम को लाए हैं वही हम उनको लाएंगे, तो जो राम को लाए हैं भड़वो वही NRC भी लाए हैं, वही CA भी लाए हैं, वही नागरिक संहिता बिल भी लाए हैं, वही GST भी लाए हैं। तो क्यों तुम्हारी पिछवाड़े फट रही है? अभी से सौगंध खाइए 90% के लोगों, इसके बाप की देश नहीं है। अभी तक सौगंध खाइए कि भूल करके भी हम किसी भी पार्टी के सवर्ण को वोट नहीं देंगे, चाहे किसी भी पार्टी का रहेगा। आप देख रहे हैं पूरा देश से लेकर के विदेश में बैठा हुआ इन लोगों का चूल्हे हिल गया। और जितने भी नारंगी जो खटमल हैं, ये सारे के सारे लोग, चाहे पंडित पुजारी मठाधीश के रूप में लंठ बैठा हो सत्ता में, चाहे विधायक प्यून से लेकर के चपरासी तक बैठा हो, सबके अंदर एनर्जी आ गई UGC के खिलाफ। अब आप लोगों को इस बहुजन की कसम, इस देश की कसम, इस राज्य की कसम, इन मनुवादियों के सीने पर चढ़ कर करके झंडा गाड़िए और 10 तारीख से जो है UGC के समर्थन में खड़ा होकर के आइए। हम मरने और कटने के लिए रुद्र प्रताप तैयार है। बस एक साथ एक समर्थन, जितना वीडियो देखें शेयर करें पूरे बहुजन में, और तुरंत का तुरंत इसको जो है देखने के बाद शेयर करें, लाइव करें और हमारी आईडी को मेंशन करें, हमसे जुड़ें। और इसमें व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी मजबूती दे ताकि आपका आवाज़ बने, और दबा करके वीडियो शेयर करना है, रुकना नहीं चाहिए। ये वीडियो जिनके पास जाए अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए आप वीडियो को शेयर करें। और बहुजन, इसीलिए हम बोलते थे कि बहुजन सेना जरूरी है, क्योंकि वो लोग जो है प्यून से लेकर चपरासी तक विरोध कर सकता है, लेकिन आपका जो नपुंसक ना मर्द नेता है कोई भी, वो एक वर्ड तक आपका गला भी कट जाए तो नहीं बोलेगा। इसलिए आपसे संकल्प लीजिए, ब्राह्मणों को दान और सवर्णों को मतदान कभी भूल करके भी नहीं दीजिएगा। आप संकल्प लीजिए, चाहे आप ही की पार्टी का ही क्यों न रहे। UGC बिल अगर समझ लो कि हटेगा तो यहाँ देश में कितनी खून की नदियाँ बहेंगी और कितने लोग कटेगा, ये तुमको अंदाजा नहीं है। और अब हमको ये चैलेंज मत दो, जिस दिन तलवार उठा लेंगे 90% के लोग, उस दिन तुम्हारी बहन बेटियों का नंगा होकर के रोड पर सलवार खोलने पर भागने पर मजबूर हो जाओगे। दोबारा इतिहास जो है रचा जाएगा। दबा करके वीडियो शेयर कीजिए
हमको मौत नहीं है डर का। ये वीडियो रुकना मतलब यूजीसी के मुंह पर तमाचा, ये वीडियो रुकने का मतलब कि आपके गाल पर तमाचा, ये वीडियो रुकने का मतलब कि आपके अधिकार पर तमाचा, ये वीडियो रुकने का मतलब कि रुद्र प्रताप कुशवाहा के आवाज पर तमाचा, ये वीडियो रुकने का मतलब कि आपके बच्चों के भविष्य पर तमाचा, ये वीडियो रुकने का मतलब कि आप अपने दायित्व और जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। दबा करके शेयर कीजिए। जय बहुजन तय बहुजन, जय चमरवंश, जय मौर्यवंश, जय यदुवंश, जय भारत के मूल वंश, जय मुस्लिम वंश, जय भारत के आदिवासी वंश, नमः बुद्धाय, जय सम्राट अशोक। दबा करके वीडियो शेयर कीजिए। और 10 तारीख को जितने भी पूरे देश में लोग जुड़ते हैं, हमको सहयोग कीजिए, हमको सहयोग कीजिए। और जितने भी लोग पूरे भारत में जुड़ते हैं, हम आप सभी से आग्रह करेंगे, यूजीसी के समर्थन में 8 फरवरी को जगदेव बाबू का जयंती है, शायद 2 तारीख को, 8 फरवरी, 5 फरवरी को आप जहां पर भी हैं, आप अपने घर पर ही हैं तो एक घर पर, अपने ही घर पर एक कैंडल जलाएं जिसमें रुद्र प्रताप कुशवाहा का संदेश हो। उस कैंडल के साथ में एक पोस्टर लगाएं, मैं यूजीसी बिल को हर हालत में लागू कराऊंगा और इसका समर्थन करता हूं। नीचे में रुद्र प्रताप कुशवाहा लिख दीजिए। आप सभी का धन्यवाद। 10 तारीख से 25 तक, 19 मार्च तक कोर्ट ने आदेश दिया है। अगर 20 तारीख को दोबारा लागू नहीं होगा तो सबसे पहले उस जज के ऊपर भी जो है बहुत बड़ा चीज हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, जेल जाने से हम नहीं डरते हैं। दबा करके वीडियो शेयर कीजिए, रुकना नहीं चाहिए। और अगर लागू नहीं होता है तो हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज ब्राह्मण नहीं बैठेंगे। ये भी आप लोगों को संकल्प करना है। अब नोट वोट नहीं तो बहुत हुआ, अब होगा लाठी के सोंट पे हम लोगों का राजनीति चलेगा। धन्यवाद आपको। इस देश को एक बार बहुजनों जगाइए और एक बार आजाद करवाइए। धन्यवाद आप सभी का। दबा करके वीडियो शेयर कीजिए। नमस्कार, नमो बुद्धाय।